गरीब आदमी को कारोबार करने का कोई हक नहीं है। अच्छा, मुश्किलात जो हैं वो ताजर तबके को ज़्यादा आ रही हैं और वो उनका इल्ज़ाम ये कि आप उन्हें कारोबार करने नहीं दे रहे, लेकिन अब दुकानों के अंदर से भी सामान उठाया जा रहा है और एक वीडियो भी बड़ी वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पे। तो दुकानों के अंदर से सामान उठाने का क्या जवाब है? जो सामान अगर आप कहीं से जब्त करते हैं तो वापस वो किस तरह लिया जा सकता है? कि ये लॉकअप है और यहाँ पे जिन लोगों के खिलाफ FIR दी जाएंगी उन्हें लाकर यहाँ पे रखा जाएगा। आम जो थाने हैं रेगुलर उनमें शिफ्ट नहीं किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिर जमील खान। दोस्तों, पंजाब हुकूमत ने एक फोर्स बनाई है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे पीरा या पैरा भी कहा जाता है। इस फोर्स के बड़े चर्चे हैं, लेकिन अवाम बिलअमूम और ताजर बिलखसूस इससे कुछ शिकवा करते भी नज़र आते हैं। खासकर ताजर तो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्हें कारोबार करने नहीं दिया जाता, और उसके लिए जवाब ये बताते हैं ताजर कि पहले तो जो दुकानों के बाहर सामान पड़ा होता था वो उठाया जाता था और वो इंक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आता था, लेकिन अब दुकानों के अंदर से भी सामान उठाया जा रहा है। और अब तो हद ये है कि जो कंधे पे सामान रखकर बेचते हैं बाहर मजदूर और जो गरीब तबका होता है, अब उन्हें भी कारोबार करने नहीं दिया जाता और उन्हें भी वहाँ पे खड़े होने नहीं दिया जाता, उनका सामान जब्त कर लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? पीरा ये सब क्यों कर रही है? ये बनाई किस मकसद के लिए गई थी? इसका मैंडेट क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या है? फिर इन्होंने अपनी एक हवालात भी बनाई है जिसके अंदर ये जिनके खिलाफ FIR देते हैं उन्हें यहाँ पर ला के बंद कर देते हैं, अपनी FIR, अपना इन्वेस्टिगेशन सिस्टम और अपने ही हवालात। तो ये सारा किस तरह काम करता है पीरा, और जो सामान जब्त कर लिया जाता है उससे किस तरह से लोग वापस उसका हसूल यकीनी बना सकते हैं, अपना सामान वापस कैसे पीरा से ले सकते हैं, और तजावुज़ात के अलावा और वो कौन से एरियाज है जिसमें पीरा काम कर रहा है, इन सब सवालात के जवाबात आज जानेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त हम पीरा स्टेशन तहसील मॉडल टाउन के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ SDEO वसीम अब्बास मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो पीरा के बारे में बताएं, ये है क्या, ये काम किस तरह कर रही है और इसके बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? इसके काम काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो इसका मेन काम है कि लोगों के लिए सहूलियात पैदा करना। लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, ये लोगों का इल्ज़ाम है। बस ये ज़ाहिर है कुछ लोगों के लिए हो भी नहीं होंगी, क्योंकि जो पब्लिक न्यूसेंस भी हमारे एक्ट का पार्ट है और बड़ी इसमें चीज़ें आती हैं मार्केट्स में। आप देखें, अभी हम आगे जाके बात करते हैं कि हमने क्या किया और उससे किन लोगों को मुश्किलात आ रही हैं। बहुत कम, मेरे लेस देन 1% है, लेकिन जो फ़ायदा जिनको हो रहा है वो है ही पब्लिक एट लार्ज है, जिनको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, मुश्किलात जो हैं वो ताजर तबके को ज़्यादा आ रही हैं और वो उनका इल्ज़ाम ये कि आप उन्हें कारोबार करने नहीं दे रहे। पहले अब इंक्रोचमेंट पे तो कार्रवाइयाँ पहले भी होती थी, पीरा भी कर रही है, लेकिन अब दुकानों के अंदर से भी सामान उठाया जा रहा है और एक वीडियो भी बड़ी वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर। तो दुकानों के अंदर से सामान उठाने का क्या जवाब है? अच्छा ताहिर भाई, इसमें ना हमारे ऊपर ना बहुत ज़्यादा चेक हैं। ये जो आप वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, मेरे भी इनबॉक्स में आई, मुझे भी काफ़ी जगहों से आई। इनफैक्ट हमने CM पोर्टल पे भी ये कंप्लेंट एक आई, हमने उधर भी अपना जवाब जमा कराया। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपने ये आपके तवज्जुह से मैं लोगों को बताता चलूँ कि ऐसा जो वीडियो में दिखाया गया ना वैसा है नहीं है। ये वीडियो है क्रीम ब्लॉक मार्केट जो है, और वो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह 100% इंक्रोचमेंट फ्री है। आप ज़रूर चक्कर लगाइएगा, इंडिपेंडेंटली जाइएगा ताकि आपको आइडिया को हमने कितना काम किया है। वो है क्या कि इन लोगों ने क्या किया था कि हमने नहीं बताया हुआ कि शटर के बाहर आप लोगों ने नहीं आना। आप पहले देखें कि एक दुकान के आगे कोई 50 वो लोग बैठे होते थे चीज़ें लगा के, अभी बिल्कुल फ्री है, पार्किंग का बड़ा अच्छा माहौल है, फैमिलीज़ बड़े अच्छे तरीके से जा सकती हैं। वो लोग क्या करते थे, बाहर लोगों को लाख रुपए पे उन्होंने वो अपने स्टॉल दिए हुए थे, उधर भी बंदा खड़ा हो जाता था, फिर उधर से आगे वो शोल्डर शॉपिंग कराते थे। इन सारी चीज़ों का एक ही कंट्रोल था कि आप इन्हें इनकी दुकान तक महदूद कर दें। ज़ाहिर है जिसकी दुकान है वो अपनी दुकान के अंदर जो मर्ज़ी करे। अच्छा सर, लेकिन वो वीडियो जो है वो दुकान के अंदर ही की है ना, वो ना फुटपाथ के बाहर से है, ना कोई फट्टा लगा है, ना कोई रेड़ी लगी है वहाँ पे, वो दुकान के अंदर से सामान उठाने की है। तो उसका क्या जवाब? मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसा नहीं है। एक वीडियो वो है जो सर्कुलेट हो रही है, एक वो है जो हमने बनाई हुई है। हम किसी भी मार्केट में कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसकी वीडियो हमारे पास होती है। मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ कि वो इन्होंने क्या किया, जब हमने कहा कि शटर के अंदर करें, इन्होंने अपने शीशे ना 1.5 फीट पीछे कर लिए। वही जो डिस्प्ले पहले शीशों पे कर रहे होते थे, अब पीछे करके तो वो उन्होंने आगे वो सारा सामान लगा लिया। अगेन वो रेंट पे दिया हुआ था। हमने ने कहा कि जब, और वो मानते भी नहीं है कि हमने रेंट पे दिया, हमने कहा कि अगर आपकी डिस्प्ले है तो आप वही शीशे के अंदर कर लें। ज़रूर आपने बाहर शीशे के बाहर करने में सर क्या मुज़ाहिका है? वो कर तो अपनी हदूद के अंदर ही रहे हैं ना। अच्छा, ऐसा नहीं है। आप देखें कि शीशे के बाहर खड़ा करके अगर आप लगा के, तो वो उनकी अपनी दुकान नहीं है, वो आप उन्होंने आगे मिस्टर XYZ को रेंट पे दे दी हुई है। तो इससे क्या हर्ज है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो इंक्रोच नहीं हो रही, अपनी हदूद के अंदर? इंक्रोच हो रही है ना। अगर आप एक बंदा अपनी दुकान के अंदर चीज़ें सेल कर रहा है,
हमें कोई इशू नहीं है। अगर आप शीशे के बाहर लगा के बंदे को रेंट आउट कर देते हैं, फिर तो वही आपने जो पाथवे है वो रेंट आउट कर दिया ना। पाथवे नहीं है, वो दुकान के अंदर उसकी अपनी हद, शीशा उसने पीछे कर लिया ना, तो अपनी हदूद से ही शीशा थोड़ा सा पीछे कर लिया। अब उस जगह को चाहे वो अगर रेंट पे भी दे रहा है तो अपनी हदूद के अंदर है। वो इंक्रोचमेंट तो तब कंसीडर की जाए जब वो फुटपाथ पे सामान पड़ा हो, या वो किस रस्ते में पड़ा हो, या बाहर कोई फट्टा रेड़ा काउंटर लगाओ, उसकी दुकान के अंदर ही है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो उसने रेंट आउट कर दिया है, उस पर डिस्प्ले कर रहा है तो उसकी दुकान के अंदर। शीशा लगने से क्या फ़र्क पड़ता है तो दुकान के अंदर ही। असल मुद्दा तो ये है। अच्छा, इसमें यह था कि हमारी इनके साथ ना निगोसिएशन चल रही थी। हमने ने कहा कि जी आप अपनी डिस्प्ले अंदर करें। ये मानते ही नहीं थे कि हमने रेंट आउट किया हुआ है। जब डिस्प्ले अंदर कराने का कहा तो उन्होंने 1.5 फीट पीछे ले गए वो सारी। वो आप देखेंगे भी वो लग ऐसे रहा दुकान के, वो ऐसा नहीं है, दुकान के बाहर है। तो हमने कहा था कि जब तक आप एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में नहीं आ जाते, आप इस दुकान की LDA के ज़ाहिर LDA ने अपना टैक्स लेना है, LDA के साथ आप लोग अपनी बातचीत मुकम्मल नहीं कर लेते, तब तक आप लोग डिस्प्ले अंदर रखें, बाहर इन्हें ना खड़ा करें। ये उन्हीं दिनों के बाद है। क्रीम ब्लॉक ऑपरेशन जब शुरू हुआ है, ये पहले हफ्ते की वीडियो जो अभी मार्केट में आ रही है, और ये भी हमें पता है कि क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। ज़ाहिर है उधर जिन लोगों की चीज़ें जो दिन का लाख लाख रुपया कमाते थे सरकारी ज़मीनों पे, लोगों को ठेले लगवा के, अगर उनके पैसे कम हुए ज़ाहिर इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया, हम हर जगह पे अकाउंटेबल हैं। हमारी अकाउंटेबिलिटी अपनी बड़ी सख्त किस्म की है। हम नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म पे बता रहे होते हैं। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। वो उन दिनों में हमने मना किया हुआ था कि जब तक हमारी आपकी एग्रीमेंट नहीं हो जाती आप लोग इस तरह डिस्प्ले नहीं करेंगे। और ये शरारतन लोग अपने उन्होंने CCTV लगा के, बल्कि वॉइस वाले कैमरे उन्होंने लगाए हुए हैं हमारे बंदों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो वो इस तरह अच्छा नहीं है वॉइस वाले कैमरे, बहुत अच्छी बात है। हमारा अपना ताहिर मैंने आपको बताया कि हमारा अपना सेटअप क्या है कि हमारा ऑपरेशन कोई है ही नहीं है बॉडी कैम के बगैर। बॉडी कैम क्योंकि उनकी प्रोक्योरमेंट इन प्रोसेस है, तो हमारा एक बंदा जवान अलग से उसकी ड्यूटी होती है कि उसने हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है। हमारे पास हर दिन की, हर घंटे की, हर मिनट की रिकॉर्डिंग है, हर मार्केट की। अच्छा, तो नाजरीन ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव होने जा रहा है कि अनकरीब पीरा फोर्स के जो जवान जो ऑपरेशन करते हैं, फील्ड में जाते हैं, उनके बॉडी कैम होगा, यानी कि उनके जिस्म पे ही उनकी वर्दी के साथ एक कैमरा मुंसलिक होगा। जो भी वो कार्रवाई करेंगे तो वो रिकॉर्ड होगी। तो इससे शफाफियत आएगी। इससे ज़ाहिर है वो किसी से ज़्यादती नहीं कर सकेंगे, रिश्वत का मुतालबा नहीं कर सकेंगे, और किसी किस्म का भी वो वहाँ पर अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। अच्छा सर, तो ये बताएं कि चलो ये तो हो गया, अब जो लोग शोल्डर्स पर सामान रखकर मुख्तलिफ बाज़ार में घूम फिर के बेचते हैं, उन्हें आप इजाज़त क्यों नहीं दे रहे? गरीब आदमी को कारोबार करने का कोई हक नहीं है? बिल्कुल हक है जी। ये कोई भी पब्लिक की पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी लेके आती है, तो वो पब्लिक एट लार्ज मैक्सिमम लोगों की सहूलत के लिए बनाई जाती है। ज़ाहिर है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो उसमें कवर नहीं होते। इसमें अगर आपको फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि जो शोल्डर शॉपिंग उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, लेकिन मैं आपको एक वाक़या जो मैंने आंखों देखा है कि ये जो शोल्डर शॉपिंग है ना, ये दुकानदार खुद कराते हैं। उन्होंने अपने अंदर बंदे खड़े किए होते हैं, और ये टसलबाजी है। ख़ास करके करीम ब्लॉक मार्केट में तो 3-4 ग्रुप हैं। ऐसा तो इक्का दुक्का वाक़या होगा, या हमारे जो मुशाहिदे में आया, ज़ाहिर है हम भी इस शहर में होते हैं, हम भी रिपोर्टिंग करते हैं, हम भी मार्केट्स का विज़िट करते हैं। तो शोल्डर शॉपिंग के अगर किसी दुकानदार ने अपने बंदे को शोल्डर पे सामान रख के बेचने के लिए बेच दिया है, तो ऐसे वाक़यात कम हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो दुकान अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोग होते हैं। वो दुकान का ना बिल दे सकते हैं, ना वो दुकान का रेंट दे सकते हैं, ना वो ज़ाहिर कमर्शियल दुकान और कमर्शियल उसका बिल आता है, ना वो लड़का रख सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए वो क्या करते हैं, निकलते हैं इस गर्मी में अपने इस पूरे शोल्डर पे सामान लाते हैं और बेचते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं कि पीरा उन्हें भी इजाज़त नहीं दे रही। अब हमें ये बताइएगा कि आपका जो सामान अगर आप कहीं से जब्त करते हैं तो वापस वो किस तरह लिया जा सकता है? सामान तो जब्त हो गया इंक्रोचमेंट की मद में, अब उसका क्राइटेरिया क्या है अगर कोई वापस सामान लेना चाहे? जी ताहिर भाई, सबसे पहले सामान जब्त कैसे होता है? हम बारहा वार्निंग्स देते हैं। हमारे एक्ट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, कोई भी इमूवेबल या मूवेबल जो इंक्रोचमेंट है उसके अपने अपने तरीक़ाकार हैं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं जो मूवेबल है, हम उन्हें एक नोटिस देते हैं। नोटिस के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, यानी कि हम जाके पहले तो हर बंदे को 1 बाय 1 बताया जाता है, तो उसके बाद भी वो बाज नहीं आते। फिर हम क्या करते हैं, हम उनका सामान ले लेते हैं, प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उन्हें बताया जाता है, वो खुद काउंट करते हैं, वो रिकॉर्डिंग में महफूज हो जाता है कि इस बंदे के 10 हैंगर हैं, जितना वो सामान हमारे पास आ जाता है। उसके बाद ना हमारे हेयरिंग ऑफिसर हैं कंसर्न AC, मेरे केस में AC मॉल्टन सर अब्दुल बासित साहब हैं, तो हम उन्हें उधर भेजते हैं। उधर जाके फिर हमारे पास हमसे वो रिपोर्ट मांगते हैं, हम प्रॉपर बताते हैं कि ये चीज़ें थी। फिर उसकी हेयरिंग होती है, हमारी जिस टीम ने कन्फिस्केट किया होता है वो उधर जाता है, दूसरी पार्टी आती है, सर उसकी हेयरिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो उनका डिसीजन होता है हमें कन्वे हो जाता है, हम फिर उनका सामान दे देते हैं जो फ़ाइन होता है। अच्छा सर, आप अपना स्ट्रक्चर बताइएगा। हर स्टेशन में पीरा के 10 तहसीलों के 10 स्टेशन हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? SDO तो स्टेशन को हेड कर रहा है, आपके नीचे की हायरार्की क्या होती है?
हमारे पास एक आईटी की टीम है जिन्हें हम सिस्टम सपोर्ट ऑफिसर कहते हैं, वो क्योंकि सारा कुछ डिजिटलाइज्ड है इस अथॉरिटी में। फिर हमारे पास जो पुलिस से लोग आए हुए हैं जिन्हें हम सार्जेंट्स और सीनियर सार्जेंट्स कहते हैं, ये डेपुटेशन पे आए हुए हैं। और एक हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर मिले हुए हैं, वो तो पुलिस से आ गए। बाकी पीपीएससी से अथॉरिटी ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है, बड़े ही ज़बरदस्त लोग सेलेक्ट हो गए हैं जो अभी पीसीटी चूंग में ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमारे पास मेरे 4 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे, मेरे पास 4 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, मेरे पास 2 सीनियर सार्जेंट्स और 53 सार्जेंट्स हैं। ये तो हमारी वो इन्फोर्समेंट से रिलेटेड टीम है। फिर इसके बाद हमारे पास अपना कंटीजेंसी पेड स्टाफ है जो कि दफ्तर के मामलात को रन करने के लिए। तो नाज़रीन, पीरा फोर्स के अपने लॉकअप, अपने हवालात भी होगी। और इस वक्त मैं तहसील मॉडल टाउन के स्टेशन में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये लॉकअप है और यहाँ पे जिन लोगों के ख़िलाफ़ एफआईआर दी जाएंगी उन्हें लाकर यहाँ पे रखा जाएगा। आम जो थाने हैं रेगुलर उनमें शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ये क्या मैकेनिज़्म है, जानेंगे वसीम अब्बास एसडीओ साहब से। अच्छा सर, बताइएगा, आपने अपना लॉकअप बनाया तो इसका क्या क्राइटेरिया, क्या मैकेनिज़्म है? एफआईआर आपकी अपनी होती है, वो क्या सिस्टम होता है, किन के ख़िलाफ़ एफआईआर दी जाएंगी? अच्छा जी, सबसे पहले तो आप देखें लॉकअप हमारा बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है। अगर आपके कैमरा मैन दिखाएं तो ऐसा व्यू कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये हम देख सकते हैं, बड़ी ग्रीनरी और सामने लॉन। और अच्छा, इसमें ना हमारे एक्ट में है, मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि 2 हमारे पैरेलल सिस्टम चलेंगे। अगर तो हम जाके सील कर देते हैं या फ़ाइन कर देते हैं तो वो फिर हेयरिंग ऑफिसर हैं कंसर्न एसी, उसके बाद आगे कमिश्नर और फिर आगे सेशन कोर्ट। लेकिन अगर हम बंदा पकड़ लेते हैं, वो पकड़ेंगे कैसे? वो ज़ाहिर एक्ट में ऑफेंस सारे डिफ़ाइन हुए हुए हैं, वो उसमें हम ईपीओ जारी करेंगे, फिर एब्सोल्यूट ऑर्डर होगा, ये सारी एक्ट में चीज़ें बड़ी क्लियर लिखी हुई हैं। हम लेट्स वो बंदा पकड़ के ले आए हैं तो ये हमारी, आपने जो लॉकअप देख लिया है इधर, वो बड़े हम अच्छे तरीके से उसे लेके आएंगे। और वही जो पुलिस का प्रोसेस है 24 आवर्स में हमने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने हम पेश करेंगे और हम अपना वो सारा प्रोसेस चलाएंगे। और इसमें कानूनी शहादत हमारे एक्ट में लिखा गया कि हमारा जो एविडेंस है वो टोटल डिजिटल एविडेंस है। अच्छा, आप तो बाज़ केसेस में आप जुर्माने भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए वो कौन सा ऑफेंस होगा जिसकी पादाश में ये नौबत आए कि उसके खिलाफ एफआईआर दी जाए और फिर इसे पाबंद सलासल भी कर दिया जाए? अच्छा, इसमें ताहिर साहब काफ़ी सारे हैं। एक तो पब्लिक न्यूसेंस हमारे पास एक्ट में है कि किसी भी चीज़ को अगर कोई कार्य सरकार में मुदाखलत पे हम पर्चा दे सकते हैं। हमने सरकारी ज़मीनें वागज़र करानी है, उसमें अच्छी खासी रेजिस्टेंस आएगी। और ऐसा नहीं है किसी को पकड़ के ले आएंगे। ये जो एक्ट में चीज़ें हैं, जो ऑफेंस डिफ़ाइन हो चुका हुआ है, उसकी जो है ना खिलाफ वर्जी पे हम पीरा हरकत में आएगी। और कोई ऐसा नहीं है, अभी तक देखें हमारी एफआईआर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, हवालात खाली है, कोई बंदा हवालात सुनी है, बिल्कुल खाली है। हवालात सुनिए, हम कोई, हमें कुछ शौक उस तरीके से नहीं है कि हमने बंदे पकड़ के बस टायर। हम तो सिंपल जिस तरह मैडम का विजन है, मैडम सीएम का, कि पब्लिक वेलफेयर के लिए इंतहाई नवैयत के केसेस होंगे। जी, ये थे एसडीईओ मॉडल टाउन तहसील के पीरा फोर्स के, जो तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे कि पीरा फोर्स के हवाले से किस तरह कार्रवाई करती है, किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दी जाएंगी, किन के खिलाफ मुकदमात का इंदराज होगा, किन को फ़ाइन किया जा सकेगा, और सबसे ज़रूरी कि जो सामान जब्त किया जाता है वो किस तरह शहरी वापस ले सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ताहिर जमील ख़ान को दीजिए इजाज़त। जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।